आज हम आए हैं दिल्ली के जंतर मंतर, जहां पर IYC यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार जो कि डंका पीटती रहती थी कि हमने तो रसिया यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया, हालांकि उन्होंने अमेरिका से आए अवैध प्रवासियों के पैरों से जंजीर तक नहीं उतरवा सके, वो बहुत ज़्यादा डंका पीट रहे थे। इसके अलावा भारत में जो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर जो शिक्षा की नई नीति ला रही है मोदी सरकार, इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस यानी कि इंडियन यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर आज हमारे से जुड़ रहे हैं राजस्थान प्रदेश महासचिव, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या बात है कि यह प्रदर्शन हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम राहुल पुनिया है, मैं राजस्थान से प्रदेश महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। यहाँ यह प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी जो ये कहते हैं कि उनका डंका पूरे दुनिया में बज रहा है और हमारे भारत के जो युवा उनको जंजीरों में बांधकर भारत लाया जा रहा है, उससे शर्मनाक बात हमारे लिए हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया कि उनको बेड़ियों में बांध के लाया जाए। आप कह रहे हैं कि आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के राजस्थान के? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षा की नीति को लेकर भी कल भी प्रोटेस्ट हुआ था जो NSUI ने किया था इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा को लेकर आप देख रहे हो, शिक्षा नहीं, पेपर लीक भी लगा। पेपर मतलब कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, चरम सीमा पे है। नहीं तो मोदी जी कोई रोजगार की बात कर रहे हैं, नहीं कोई शिक्षा नीति पे, नहीं कोई इकोनॉमी पे मोदी जी किसी पे बात नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अपना ही एडवर्टीजमेंट करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, औरंगजेब की कब्र को लेकर भी मोदी सरकार बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि जब अबू आज़मी ने बयान दिया था कि नहीं, औरंगजेब इतना भी क्रूर शासक नहीं था। अब उनकी कब्र को लेकर महाराष्ट्र में एक नई राजनीति उबाल मार रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीजेपी और मोदी सरकार है, उनको हिंदू और मुसलमान के अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है। वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की बात करते हैं, नहीं तो कोई रोजगार की बात करते हैं, नहीं कोई शिक्षा की बात करते हैं, नहीं कोई आपके भारत की इकोनॉमी पे बात करते हैं। हालांकि मोदी सरकार तो कहती है कि हमने तो देश में प्रगति ला दी है, काफ़ी बेरोजगारों को जॉब दिया है, इतना कर दिया उतना कर दिया, उसको लेकर क्या कहेंगे? सिर्फ उन्होंने जो रोजगार दिया है वो कागजों के अंदर रोजगार दिया है, एक्चुअल में उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। आप देख रहे हो आजकल कितने युवा आत्महत्या करके मर रहे हैं, लोग सड़कों पे उतर रखे हैं, कोई रोजगार के नाम पे बात नहीं है, और जब भी उनसे कोई रोजगार की बात की जाती है तो वो चुप्पी साध लेते हैं। मेरा नाम गुरकरण सिंह सचदेवा, यूथ कांग्रेस अमृतसर नॉर्थ प्रेसिडेंट। और जो आज हमारे अध्यक्ष ने, नेशनल अध्यक्ष उदय भानु चिब जी ने जो आज धरना प्रदर्शन किया है, जो जंतर मंतर पे संसद घेराव किया है, नौकरी दो जंजीरें नहीं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो US में थे, तब US की आर्मी के जहाज़ से हमारे अमृतसर साहिब राजस्थान सी एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे युवकों को बेड़ियों पे हथकड़ियाँ लगा के, पैरों पे बेड़ियाँ बांध के डिपोर्ट किया गया। और हर सरकार जो वादा कर रही थी 2 लाख नौकरी का या कुछ, अभी तक कोई वादा ऐसा पूरा नहीं हुआ। मोदी सरकार तो कहते थे कि मोदी जी खुद कहते थे कि ट्रंप तो हमारे माय डियर फ्रेंड हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? और ट्रंप ने उन्हें भेंट स्वरूप, फ्रेंडशिप के तौर पे इन्होंने भेंट दिया कि लोगों को जंजीरों में जकड़ के भारत भेज दिया। यही तो गिफ्ट मिला ना उनको, यही तो हम कह रहे हैं। जो मोदी जी जो फॉरेन पॉलिसीज़ दिखाते हैं, जो अपना प्रचार करते हैं, वो सब एक जुमले के है, अपनी वोट बैंक क्रिएट करने के। आपने इन्होंने इलेक्शन जीत ली, अब ये इनको गिफ्ट मिल गया है। जितनी मदद इन्होंने करनी थी वो करके अब USA सरकार ने इनको एक गिफ्ट दिया है, जो हमारे इंडिया के जो हमारे युवक हैं, और वो उनको जो हमारी स्थिति बना दी है विदेश में, सारे वर्ल्ड में, ये मोदी जी को गिफ्ट में मिला है। और ये बहुत निंदनयोग चीज़ है जो ऐसे बेड़ियों में आए हैं। इसका चीन भारत के बॉर्डर पे लगातार कैंप पे कैंप बसाया जा रहा है, गांव के गांव बसा रहा है। 92 गांव अभी तक में बसा चुका है चीन, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और मोदी जी कहते हैं कि चीन को तो हम भगा रहे हैं, बॉर्डर के अंदर घुस चुके थे लेकिन हम भगा रहे हैं। यही तो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, जो इनकी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, जो सुरक्षा, जो 56 इंच का सीना, ये सब कुछ भूल चुके हैं। जो इन्होंने ये जुमला समझ के ये बोली तो जा रहे हैं कि जो हम बोलें वो सत्य हो। चाइना के बॉर्डर की कोई न्यूज़ मीडिया में नहीं आ रही,
जो पेड मीडिया हो गया है, सब कुछ ये चौथा स्तंभ गिना जा रहा था, ये चौथे स्तंभ को भी इन्होंने खरीद लिया है। जैसे आप जो मीडिया आ रहा है, इस मीडिया को हाइप नहीं क्रिएट कर रहे, वो जितना आपका होगा टीआरपी अपनी चैनल्स को ज़्यादा दिया जा रहा है। यही चीज़ें, यही आवाज़ है। वो देखो युवा हमारे यूथ कांग्रेस के सब अध्यक्ष साथ में हैं, हर स्टेट के हैं, हर नौजवान है यहाँ पे जो आवाज़ उठा रहा है, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो जुमलेबाजी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, और इसी आवाज़ को हम जंतर मंतर तक, इसके पार्लियामेंट तक लेके जा रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है कि क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से अमेरिका से 180 भारतीयों को हथकड़ी लगा के युवाओं को फ्लाइट में डिपोर्ट किया गया, उसके विरोध में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय युवा कांग्रेस आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार को जगाने का काम कर रही है। ये बहुत ही शर्मसार घटना है भारत के युवाओं के लिए और हर भारतीय के लिए कि भारत के युवाओं को अमेरिका से हथकड़ी लगा के डिपोर्ट किया गया है। उसके विरोध में ये प्रदर्शन रखा गया है। भारत के को जो अमेरिका जो डिपोर्ट किया था जंजीरों से जकड़कर, इसके तर्ज पे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने फ्लाइट्स भेजकर अमेरिका में भेजकर अपनी जनता को वापस घर लेकर आई थी, लेकिन हमारी मोदी सरकार ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? देखिए, आप इस बैनर को देखिए, चौकीदार सो रहा है। चौकीदार को ना देश के युवाओं से मतलब है, ना बढ़ती बेरोजगारी से मतलब है, ना गरीबी महंगाई, किसी से मतलब नहीं है। उनको भारत के अंदर दो लोग दिखते हैं, अडानी और अंबानी। उन दोनों को लेकर उनकी नीतियां तैयार होती हैं, चाहे वो देश के हित में हो या ना हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से बाकी देशों ने, बाकी कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट अमेरिका भेज के अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से वापस बुलाया, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को भी, भारत सरकार को भी अपनी फ़्लाइट भेजनी चाहिए थी, जिससे उसके जो युवा हैं उनको सम्मानजनक वहाँ से लाया जा सकता था। चीन को भारत, मतलब यहाँ पर जो पोस्टर दिख रहा है फ्लाइट चलने से पहले, और जो 90 विलेजेस यहाँ पर चीन ने जो 92 गांव बसा दिए हैं चीन और भारत के बॉर्डर पे, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब आप यहीं पर देखिए ना, जो भी मोदी सरकार के मंत्री हैं, एक मंत्री बोलता है कि कोई भी नहीं घुसा है हमारी सीमा के अंदर, दूसरा बोलता है हम उसकी निंदा करते हैं। आप ये सोचिए ना कि चौकीदार हमारा इस कदर सोया हुआ है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ ये, उसको गुलामी करने की आदत पड़ गई है। जो अपना 56 इंच का सीना बताता था, अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसका 56 इंच का सीना नहीं, 6 इंच का सीना भी नहीं बचा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, सच्चाई को छुपाने का काम और लोगों के गले पड़ने का काम सिर्फ किया है तो सिर्फ हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी ने करा है। एक छोटा सा देश कोलंबिया, वहाँ के लोगों को भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने फ्लाइट को वापस भेज दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सोते रहे, गले पड़ रहे हैं उनके। और अमेरिका हमारा खुलेआम अपमान करता है, लेकिन हमारे मोदी जी हंसते हैं। क्या उन्हें समझ में नहीं आता? क्या उनका उम्र का तगाजा जो उन्हें समझ में नहीं आता कि हमारा अपमान हो रहा है? क्या वो अपमान में और सम्मान में अंतर भूल गए?